बाजार में जो कंटिन्यू गिरावट है हमारे उसका उसका ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप का आना, मुलाकात होना और इससे बहुत ज़्यादा सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मनीष डांगे जी, आप कितने सहमत थे से, चूंकि आप जहां तक बोले, जहां तक हम लोग सुन पाए, क्योंकि बीच में आपका ऑडियो चला गया था, कि आपने कहा था कि 6-7 महीने मार्केट के लिए रहेगा ये फेयर और 2-3 साल इकोनॉमी के लिए। इससे आगे की बात हम लोग सुन नहीं पाए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहे थे, ऐसा हम लोग समझ पा रहे थे। नहीं, मार्केट के लिए इसलिए शॉर्ट टर्म में हो जाएगा क्योंकि जो महापंडित लोगों ने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शनल स्टोरी वीव की थी वो अनवाइंड हो रही है। एक रूटीन इकोनॉमी को आप अगर ओवर सेल कर दें तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स जो तो प्ले आउट होता है वो इस ओवर सेल के झांसे में एफआई भी आ गए क्या? ना, एफआई पिछले 10 सालों से इंडिया में पैसे नहीं लगा रहे हैं, है ना। पिछले 10 सालों से टोटल एफआई आप 2000 से 2012-13 का पैसा लगा के देखिए, एफआई अमूमन 3%, 2.5% मार्केट कैप का। आपके शो पे और आपसे पहले पिछले 2 सालों में कई बार बोल चुका हूँ, फिरंगियों को नहीं इंटरेस्ट है। इंडिया एक अच्छा देश है। हम एक अच्छी 5.5-6% की ग्रोथ इकोनॉमी है। 9-10% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करते हैं। एक एक्सेप्शनल बूम आया था प्रॉफिटेबिलिटी में कोविड के बाद में, वो एक वन ऑफ था, वो अनवाइंड हो रहा है और वही आज मार्केट में प्ले आउट हो रहा है। कुल मिलाकर के 3 साल की इतनी मेहनत मशक्कत के बाद में 8-8.5% का कैगर बना है। कुछ दिनों में ये 6-8 महीनों के अंदर ये फ्रॉड चली जाएगी। कुछ लोग जो बड़े एक्साइट होकर के सर्कस में गुजरते हैं वो बाहर चले जाएंगे और फिर वापस से मार्केट में वही रिटर्न बनने लगेगा। तो मेरे ख्याल से वो ये ओवर सेल का अनसेलिंग हो रहा है। जहां तक ट्रम्प का इकोनॉमिक इंपेरेटिव की बात है, मैंने ये कई जगह लिखा है कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा रहने वाला है। ये ट्रम्प 1.0 जैसा नहीं है, थोड़ा इडियोलॉजिकल है। तो वहां उस देश की प्रॉब्लम दूसरी है। वो पिछले 100 सालों से विश्व पे राज्य कर रहा है और आज एक बहुत ज्यादा अच्छी सी प्रोबेबिलिटी बनी है कि वो चाइना उसकी हेजेमनी को क्रॉस कर देगा या ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बट टेक्नोलॉजी में भी। ऑलमोस्ट हर एडवांस टेक्नोलॉजी में चाइना अमूमन बराबर है। अब वो बायोटेक हो जाए, एआई हो जाए, रोबोटिक्स हो जाए, तो उस चक्कर में आज जो अंतिम हथियार है यूएस का, वो ये है कि किसी तरीके से अनसेटल करो मार्केट को, हर जगह से इकोनॉमीज को अनसेटल करो। तो मेन हम सब तो छोटे मोटे पिद्दे हैं, कोलैटरल डैमेज है। जो मेन अटैक है वो चाइना पे है और उसके आफ्टर इफेक्ट हम सबको पिछले अगले 3-4 साल तक इकोनॉमी में झेलने पड़ेंगे। मार्केट में टेंशन नहीं है। मार्केट 6-12 महीने में ये सब, जिसको बोलते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर के आए, वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर से एक अच्छा माहौल बनेगा जिसके अंदर बहुत मंदी वाली लोग बात करेंगे, लेकिन 6-8 महीने का बनेगा। तो 6-8 महीने का होप तो 6-8 महीने का होप तो आपने जगाया। यहाँ तो लोगों को लग ही नहीं रहा था, पता नहीं ये सेलिंग कब रुकेगी। लेकिन आपने जो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं, 6-8 महीने का होप का मतलब ये नहीं है। देखिए, दो तरह से अब है ना, बाहर भागने, कई लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर जाओ उसकी भगदड़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी गाड़ी उस ट्रैफिक में फंसी हुई है। अब इन्वेस्टर को हमारे इस शो पे अब ये बात करने का महत्व नहीं है कि अब आप निकलो यहाँ से, अब रुको, अभी 6-12 महीने रुको, चीजें ठीक हो जाएगी। और यहाँ से ऐसा नहीं, मेरा व्यू तो आपके दर्शकों को अच्छी तरह से पता है 1-1.25 साल से। लेकिन अब ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द मार्केट रहने का के लिए मेरा दायित्व है कि ये नहीं बोलूं मैं अब कि अब यहाँ से भागो, क्योंकि सिस्टम कभी भी किसी को एग्जिट नहीं दे सकता। आपने दबा के माल लिया है पिछले 1-1.5 साल 2 सालों में, जैसे कि इस रात की कोई सुबह नहीं वैसी हालत में। अब उल्टी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब रुकने का समय है। अब किसी सिस्टम लेवल पे हम एग्जिट नहीं दे सकते, इसलिए ये कॉल नहीं दे सकते इस शो से हम लोगों को, अब निकल लो यहाँ से, अब चुपके से बैठे रहो, 5-10 सालों में अच्छा रिटर्न बनेगा। हाँ, अब है तो रहिए, 5-10 साल तक अच्छा रिटर्न बनेगा। ये था कि जो उतार चढ़ाव आना था वो तो अब धीरे धीरे अब स्थिति शायद समान होती जाएगी। लेकिन एक जो बात आपने कही वो हम लोग भी नोटिस कर रहे थे। सुनील सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि ट्रंप के साथ जो है पूरे दुनिया पे दबदबे का जो उसका जो ये था, दबदबा था, वो एक तरह से खतरे में आ रहा है। इसी वजह से भी अनाप शनाप चीजें कदम उठा रहा है। और ये हम लोग देख भी रहे हैं, जितने भी घोषणाएं की गई ट्रंप की तरफ से, हम क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा, इसकी घोषणाएं कम हुई हैं। दूसरों को किस तरह से उंगल करें, उस पर कैसे डंडा चलाएं, उसकी घोषणाएं ज्यादा, दूसरा हमारे घर में ना घुसे, उसकी कोशिश ज्यादा हो रही है।
नहीं, जरूर देखिए, अभी तक ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट आवाज उतना नहीं उठाया, कुछ डायरेक्ट इंडिया के ऊपर टैरिफ की बात नहीं की। आई थिंक मोदी जी को अच्छा वेलकम दिया गया, और वो फोर्थ हेड ऑफ स्टेट है जिसने आमंत्रित किया। ऑफ तो ये स्टेट ही सब नहीं है, पॉजिटिव सिर्फ सिग्नल्स हैं। 20 दिन के भीतर भीतर, महज 23 दिन के अंदर अंदर पहुंच गए मोदी, वहां मुलाकात हो गई, अपने आप में बड़ी बात थी, इसमें कोई शक नहीं। करेक्ट। तो बात यह है कि मेरे को देखो, इंडिया स्पेसिफिक मैं कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रम्प को सस्ता लेबर का एडवांटेज चाहिए, वो खाली इंडिया से मिल सकता है। और क्योंकि चाइना के साथ उनकी एक पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों ऑपोजिशन है, इंडिया का इसमें फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, और जरूर इसमें हम फायदा पाएंगे एक मीडियम टर्म में। मगर ये क्या होता है कि वो इकोनॉमिकली अच्छी होगी, ओके। मगर जो मैं मनीष जी से थोड़ा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हूं कि वेल ओवरऑल इकोनॉमी इंपैक्ट ट्रम्प के कारण जो हम इसमें स्मार्टली प्ले करेंगे तो हमारे लिए पीएलआई स्कीम और इसका एडवांटेज उठाकर हम हमारी इकोनॉमी को मजबूती दिलवा सकते हैं। देखिए, दो चीज, अभी हम टैरिफ वैरिफ लगाए उसको छोड़कर उसमें ऑलरेडी हमने कम करा दिया, मगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इसका फायदा हम उठा के, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रम्प को भी लोकल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने का है उसको टैरिफ लगा के। तो नेचुरली अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो उसको सस्ते में कहीं से चीज चाहिए, तो इंडिया एक मौका है, हमें स्मार्टली इसको यूज करना है। और 18 to 24 मंथ्स में मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में बूस्ट ये ट्रम्प के कारण ही मिल सकती है, वो एक बात है। बट सेकंड बात जो आपने कहा कि हम बाकी देश की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का एक्सपोर्ट में शेयर 2% है, चाइना का 13% है। तो चाइना के ऊपर जो भी वार होगा ना, उससे फायदा जरूर, कि हम ये वर्ल्ड के बॉटम में है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगी, यहाँ पे मिलेगी जरूर। हाँ, बिल्कुल। एक चीज जो आपने बात कही, इस पे मैं अभय अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा आपकी बात को लेकर। पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा था कि फंड मैनेजर क्या क्या एफआई तो जा रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक फंड मैनेजर जो स्मॉल कैप मिड कैप में जहां पैसा था उससे पैसा निकाल करके लार्ज कैप में जा रहे हैं। तो इसको अभय अग्रवाल साहब कैसे इस ट्रेंड को आप देख रहे हैं? एक मतलब आपसे अगर इस फैक्ट के साथ क्यों लेके अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहे तो क्या सजेशन दिया जा सकता है? देखिए, अब मैंने ऐसे फ्रैंकली एम्पेरिकली जितना मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जो मेरे कोलीग्स हैं इंडस्ट्री में, मैंने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं देखा कि कोई सडनली मिड कैप बेच के लार्ज कैप में जा रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत सेक्टोरल नहीं, मतलब एलोकेशन चेंज हो थोड़ा बहुत, पर कोई बड़ा नहीं हुआ। जैसे मनीष ने कहा कि जो अगर आपको पैनिक करना है तो आपको जल्दी पैनिक करना चाहिए, बाद में पैनिक करके कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम इस जोन में हैं कि जो होना था, मार्केट को जितना प्रेशर लेना था लार्जली हो गया है। बॉटम कितना है और क्या करेक्शन आएगा, आई थिंक मैसेज वही है कि आपके पास अगर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जो ओवर वैल्यू हो गए थे, हो सकता है वो अब अंडर वैल्यू हो जाए। मार्केट तो वैसे ही रहेगा, कभी लीनियर नहीं रहेगा, कभी परफेक्टली वैल्यूड नहीं रहेगा, और उसी इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तो किसी को ज़्यादा ट्विक करना चाहिए कि मार्केट में कोई एक सेक्टर गिर गया तो उससे निकल के दूसरे सेक्टर में घुस जाओ। फिर तो आप गोल गोल ही घूमते रहेंगे। फिर क्या कन्विक्शन है, क्या रिसर्च है, क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। और जो कहते हैं, जैसे जब बुल मार्केट होता है तो बहुत बातें होती हैं कि टाइम इन मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। वो मार्केट गिरता है तो सब भूल जाते हैं, फिर कहते हैं टाइमिंग करो, निकल जाओ, चेंज करो। तो बड़ा बड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सा व्यू है। तो आई थिंक हर दर्शक को, हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि वो किस तरह के इन्वेस्टर है। हर चीज पे रिएक्ट करेंगे या अपना पोर्टफोलियो बना के एलोकेशन के साथ रह के उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे तो हर एसेट क्लास होगा, कभी रियल एस्टेट, कभी बॉन्ड्स, कभी रुपी, कभी गोल्ड। तो अब गोल्ड बढ़ गया तो अब क्या सब गोल्ड के पीछे भागने लगेंगे? तो मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स को, और मेरे जो कुलीग फंड मैनेजर्स हैं, सब जितना मेरा इंटरेक्शन है, पैनिक नहीं है, ना कोई ज़्यादा चर्न है। बस यही है कि हाँ, क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी है या बाद में बनेगी, कब बनेगी। हमारा एडवाइस यही है सबको कि अगर अंडर एलोकेटेड है या थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे ड्रिप करते रहिए, एक साथ सारा पैसा मत डालिए। आप हर दिन थोड़ा 3%, 4%, 5% अपना नए एलोकेशन का ऐड करते रहिए। आई थिंक वो एक बेटर स्ट्रेटजी है इस मार्केट में, रादर देन बॉटम फिशिंग की आप बॉटम बन गया तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। बिल्कुल। आप मनीष जी, इसमें अभिषेक जी